continuing my lecture on your chapter number 13 and starting your exercise 13.2. 13.2 exercise के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 3 raised by 2 multiplied by 3 raised by 4 multiplied by 3 raised by 8. When the bases are same, base same है, the powers are added, तो पावर एड अप हो जाएंगे. कौन सा लॉ लगा हमारा? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 3 raised by m. इसमें जनरल फॉर्म लो बेटर है, 3 की जगह जनरल फॉर्म ले लो क्योंकि ये लॉ है. तो इसमें कर दो a raised by m multiplied by a raised by n, तो a raised to the power m plus n. When the bases are same, powers are different. ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर्स जो होती है वो हमारी एड अप हो जाती है. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेसिस सेम होने चाहिए. तो बेसिस अगर सेम होगी तो पावर गेट एडेड अप. तो a raised by m plus n. आगे बात समझ. तो मैंने सब पावर्स को ऐड अप कर दिया क्योंकि बेसिस आर सेम, तो पावर ऐड अप 2 + 4 + 8 तो कितना हो गया 14. ठीक है, बेसिस सेम होंगे तो पावर्स आर एडेड, एक्सपोनेंट्स आर एडेड. तो a raised by m plus n का मतलब है जैसे अब इसमें मैंने बेस के हिसाब से मतलब दो ही नंबर लिए हैं. a raised by m मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. तो सेम रूल अप्लाई होगा, सेम लॉ लगेगा. मींस बेस को एक करके उसकी पावर को ऐड अप करके आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसका 9 पार्ट कर दिया आप लोगों के लिए. फर्स्ट का 9 पार्ट. ठीक है, 2 raised by 20 डिवाइडेड बाय 2 raised by 15 और ये ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 3. ठीक है, तो क्या करोगे? एज द बेसिस आर सेम, 2 2 बेस सेम है तो पावर को आप क्या कर दोगे? पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है, 2 raised by 20 minus 15. 2 raised by 20 minus 2 raised by 20 डिवाइडेड बाय 2 raised by 15 को कैसे लिखोगे? बेस सेम करके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 minus 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised by 3. और 2 raised by क्या होगा? 20 minus 15 is 5 और 2 raised by 3. अब बेसिस आर सेम, पावर गेट एडेड अप, तो पावर ऐड अप करके क्या हो गया 2 raised by 8. तो मैंने कौन सा लॉ लगाया? ये जिसमें बेसिस सेम है, पावर आपकी अलग अलग है, तो सेम बेस को करके पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया. मल्टीप्लाइड था तो पावर ऐड हो गई थी, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई. ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो. सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका? 2 raised by 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised by 4 मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड बाय 3 into 32. अब देखो जिसकी नंबर की जितनी पावर होती है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है. या फिर उसको 2 raised by 3 को यहाँ पर 2 into 2 into 2 लिखो, या फिर 2 into 2 4 4 to the 8. इस 2 raised by 3 की जगह मैंने 8 लिख दिया. 3 raised by 4 को मैं चाहूँ तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब 3-4 बार मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि पावर 4 है. इंटू 4 तो इंटू 4 कर दिया, नीचे है 3 बार into 32. तो 8 4 the 32, 4 1 the 4, 3 1 the 3, बचा क्या 3 3 the 9, 9 3 the 27. आया समझ? तो जो नंबर की जितनी पावर होती है वो नंबर मेरा उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है. पावर 3 है तो नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, पावर 4 है तो नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो. तो जिस नंबर की जितनी पावर है द नंबर इज मल्टीप्लाइड, उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा. अब देखो सेकंड का 7 पार्ट देखो. 2 raised by 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised by 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 raised by 0. कोई भी नंबर उसकी पावर 0 का मतलब होता है वैल्यू का 1 होना. ठीक है, एनी नंबर raised by 0 as value 1. ठीक है, तो 2 raised by 0 as value 1, 3 raised by 0 as value 1, 4 raised by 0 as value 1. तो 1 into 1 into 1 is 1, आंसर इज 1. अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ट्रू फॉल्स है आपके. उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है 10 raised by 11 मल्टीप्लाइड बाय 10. 10 का मतलब होता है 10 raised by 1, कोई पावर नहीं मतलब 1 पावर तो है ही है. अब आपको पता है a मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय b, a मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय a raised by n. ये पहला लॉ बताया था, तो वो क्या हो जाएगा a raised by m plus n. अगर बेसिस सेम है तो पावर एडेड, तो 11 + 1 2 और 11 + 1 12 हो जाएगा. अब 100 raised by 11 तो आ नहीं सकता ना किसी भी हालत में, तो ये क्या हो गया फॉल्स. ठीक है, बेसिस ऐड अप हो जाती है तो 10 पावर एडेड अप हो जाती है, बेस सेम रहता है तो 10 raised by
लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कि अगर बेसिस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को इकट्ठा कर दो, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर 2 होता, 3 होता तो 6 हो सकता था, या 2 होता, 3 होता तो 6 हो सकता था। मतलब बेसिस मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पावर सेम होती है तो इक्वल पूरा इकट्ठा करके इकट्ठी पावर आ जाएगी। मतलब बेसिस आर मल्टीप्लाइड a into b and as a power same n, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब जैसे आपका ये है 4th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का 11 पार्ट है ये आपका। सेकंड क्वेश्चन का 11 पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसमें देखो ये आपको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है। अब 4 4 को 5 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, 4 को 5 टाइम नीचे मल्टीप्लाई, तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैसे डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो बेसिस आर सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 8 - 5, बेसिस आर सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड 3 - 2, तो 3 - 2 is 1 and 8 - 5 is 3, that is the answer, ठीक है। जब बेसिस सेम होती है, डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। कौन सा लॉ लगाया है, a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m - n, ये आपका लॉ लगाया है मैंने, ठीक है। बेसिस सेम होगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। अब देखो 4th का थर्ड पार्ट देखो तो 729 into 64, 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो 1 2 3 4 5 6 तो 3⁻6 आ रहा है। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 6 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने लॉ बताया, अगर मेरी पावर सेम हो तो बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर को इकट्ठा कर दो तो ये हो जाएगा 6⁻6। कौन सा लॉ लगा, ये वाला अभी बताया, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी ये वाला a⁻m मल्टीप्लाइड बाय b⁻m, बेसिस अलग अलग है पावर सेम है तो a into b कर दिया, a into b मतलब 3 into 2 कर दिया और पावर इकट्ठी कर दी 6 कर दी, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका लॉ लग गया। कौन सा लॉ, दोबारा लिख रही हूँ, a⁻m मल्टीप्लाइड बाय b⁻m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b⁻m, तो दोनों के ऊपर आप इकट्ठी पावर लगा सकते हो, ओके। अब देखो आपका एक ही क्वेश्चन रह गया, 5th क्वेश्चन, उसका भी मैं हिंट दे देती हूँ आपको और आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। आपने करके इसको सेंड कर देना है और कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ओके। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का सेकंड पार्ट कर रही हूँ मैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2 t⁻8, 5⁻2 t⁻8 अपॉन में आपका 10⁻3 and t⁻4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है, ओके। देखो 25 को लिख दो, 25 को बेशक 25 ही रहने दो, 5⁻2 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। t⁻8 10⁻3 को 10 को 3 टाइम लिख दो, 10 की पावर 3 है, 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स t⁻4। अब कैंसिल करो, 5 to the 10 5 to the 10, 5 5 the 25 5 to the 10, क्या है आंसर आपके पास, 5 अपॉन 2 to the 4 4 to the 8, और बेसिस आर सेम, ईटी पावर आर सब्ट्रैक्टेड, तो 8 - 4 क्या हो जाएगा, 5/8 t⁻4, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से जो नंबर जितनी पावर उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, ऊपर नीचे कैंसिलिंग कर देना। और अगर ऐसी कंडीशन है जैसे टीटी वेरिएबल वाली, जिसमें आपका वो बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर मल्टीप्लाइड में हो तो पावर को ऐड कर देना। तो वही रूल लगा के 3 रूल्स आपको मैंने एक्सपोनेंट के बता दिए हैं, वो तीनों रूल्स में एक बार दोबारा लिख रही हूँ ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में कोई भी रूल
अप्लाई हो, कोई भी लॉ अप्लाई हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्या था, a रेज़ पर m, a रेज़ पर n, बेसिस आर सेम, पावर आर आएगी। दूसरा था बेसिस आर सेम, पावर जो होगी वो डिवीजन में होने की वजह से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसमें मल्टीप्लाइड में पावर ऐड हो जाएगी, इसमें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और तीसरा क्या था, a रेज़ पर n, b रेज़ पर m। तो पावर सेम है, बेसिस अलग अलग है, तो पावर को इकट्ठा कर दो और बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा a b रेज़ पर m, मतलब a b जैसे यहाँ 3 है या 2 है तो 6 रेज़ पर m, ठीक है। जो भी पावर होगी, मतलब 2 होगी 3 होगी वटेवर होगी, तो ये आपके लॉ है। तो आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी पूरी होगी और थर्ड एक्सरसाइज में भी बेटा ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसमें बहुत ही छोटा लेक्चर बनेगा, तो आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस करके सेंड कर देंगे।